राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे अपना MP PRT एंड TGT का पाठ्यक्रम, जिसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारी म्यूजिक थ्योरी। क्या है? तो म्यूजिक थ्योरी। तो चलिए चलते हैं आज अब हम अपने एक न्यू टॉपिक की ओर, जिसका नाम है खटका और मुर्की, या फिर मुर्की और खटका। तो लिख लीजिए टॉपिक का नाम मुर्की कॉमा खटका क्या है, आज हम इसको जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मुर्की किसे कहते हैं। हेडिंग डालेंगे कि मुर्की। तो मुर्की क्या है? मुर्की में जो है 3 स्वरों का द्रुत प्रयोग करके अर्धवृत्ति बनाते हैं। तो मुर्की में क्या है कि 3 स्वरों का अर्ध प्रयोग, क्या आधा, यानी कि 3 स्वरों का अर्ध प्रयोग करके अर्धवृत्ति बनाते हैं। नहीं, 3 स्वरों का कैसा? द्रुत यानी कि स्पीड जो है हमारी वो थोड़ी तेज प्रयोग करके अर्धवृत्ति बनाते हैं। अर्ध यानी कि गुलवृत्ति यानी कि गुलाई बनाते हैं, अर्धवृत्ति बनाते हैं। यानी कि मुर्की क्या हो जाएगा तो कि 3 स्वरों का द्रुत प्रयोग करके अर्धवृत्ति बनाते हैं। यानी कि मुर्की जो है हमारी वो लिखने के लिए, यानी कि मुर्की लिखने के लिए, मुर्की लिखने के लिए मूल स्वर को, क्या? तो मूल स्वर को या मूल स्वर के लिख लीजिए, मूल स्वर के बाईं ओर, मूल स्वर के बाईं ओर और ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर 2 स्वरों का कड़ दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है? तो 2 स्वरों का कड़ दिया जाता है। आगे हम कड़ को भी जानेंगे, फिलहाल आप मुर्की लिख लीजिए। यानी कि खटका जो है वो मुर्की में केवल स्वरों की, खटका मुर्की में क्या है तो खटका 4 स्वरों का होता है और मुर्की 3 स्वरों की। ठीक है। यानी कि 3 स्वरों का द्रुत प्रयोग करके अर्धवृत्ति बनाने को हम क्या कहते हैं? मुर्की कहते हैं। तो चलिए नोट कर लिया हो तो अब हम अपने खटके को भी जानते हैं कि खटका किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे खटका। खटका क्या है? खटके मैंने आपको क्या बताया? तो 4 स्वर, यानी कि 4 या 4 से अधिक स्वर, 4 या 4 से अधिक स्वरों के द्रुत प्रयोग, इसमें भी द्रुति ही प्रयोग होंगे सर, यानी कि स्वरों की द्रुत प्रयोग को खटका कहते हैं। द्रुत प्रयोग को खटका कहते हैं। मुर्की में 3 स्वर को कहते थे और खटका में 4 स्वरों के द्रुत प्रयोग को कहते हैं, जिसमें स्वरों की गोलाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो वही वृत्ति, वृत्ताकार, जिसमें स्वरों की क्या बनाते हैं तो गोलाई बनाते हैं, यानी कि गोलाई बनाते हुए प्रयोग करते हैं, जिसमें स्वरों को गोलाई बनाते हुए प्रयोग करते हैं। इतना नोट कर लीजिए। यानी कि जिस स्वर पर खटका देना होता है, यानी जिस स्वर पर
खटका देना होता है, जिस स्वर पर खटका देना होता है उसके आगे पीछे के स्वर, उसके आगे पीछे के स्वर से, आगे पीछे के स्वर से अथवा कोष्टक स्वर से, अथवा कोष्टक स्वर से जो है द्रुत गति में गोलाई बनाते हैं। तो क्या कोष्टक स्वर से द्रुत गति में गोलाई बनाते हैं, द्रुत गति में गोलाई बनाते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसमें थोड़ा और आगे बताती हूँ। द्रुत गति में गोलाई बनाते हैं, तो इतना नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलाई कैसे बनाते हैं कि उसके आगे पीछे के स्वर से अथवा कोष्टक स्वर से द्रुत गति में गोलाई बनाते हैं और जिसको कोष्टक में बंद, क्या मैंने आपको बताया ना, जिसको कोष्टक में बंद किया जाता है, जिस स्वर को यानी कि किया जाता है, जिसको कोष्टक में बंद किया जाता है उसी स्वर को उसी स्वर पर समाप्त करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी इसका, इतना नोट कर लीजिए। यानी कि जैसे में देख लीजिए, जैसे हमें किस स्वर का खटका बनाना है, तो हमें माँ स्वर का खटका बनाना है। किसका? ऐसे, ये है हमारे खटके का चिन्ह। यानी कि चिन्ह क्या है, तो चिन्ह बराबर लिख लीजिए छोटा कोष्टक, यानी कि ऐसे, ठीक है। यानी कि तो अगर हम इसका खटका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि आगे पीछे के स्वर, यानी कि माँ से आगे क्या आएगा, तो माँ आगे पीछे, यानी कि आगे का स्वर क्या होगा, तो पा हो जाएगा, ठीक है। पीछे का स्वर क्या होगा, तो ग हो जाएगा, और फिर वही स्वर रख दिया जाता है, तो यानी कि माँ। तो ये हमारा क्या बन गया, माँ का खटका। तो चलिए आज हमने क्या पढ़ा, खटका और मुर्की, और जमजमा को भी समझा, और हमने अपने उसको क्या बोलते, कंतन को समझा। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, और डेली क्लास को टाइम से ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे सभी को।